हेलो बच्चों, मीनाक्षी सिन्हा इज हियर फ्रॉम कीपिंग टच विद मैथ्स एंड मीनाक्षी। आप लोग कैसे हैं? अभी मैंने एक वीडियो बनाया था अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस का, कुछ दिनों बाद। बीच में कुछ इंटरवल ज़्यादा आ गया था। अभी एक दो दिन पहले ही मैंने बनाया है क्वेश्चन नंबर 15 करने के लिए। उसमें किसी बच्चे ने ये कहा है कि आप कुछ ज़्यादा तेज़ बोलती हैं, जल्दी बोलती हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी हल्के हल्के बोलने का, आपको सब चीज़ समझ में आ जाए। ये मेरा हमेशा प्रयास रहेगा। आई विल बी डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट। आज एनसीईआरटी की अप्रूव बुक सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों में चलती है। वो क्लास 10th अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का मेरा चैप्टर चल रहा है। एक्सरसाइज है 5.3। क्वेश्चन मैंने 15 पिछले उसमें करवाया था। इस समय मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 एक ही पैटर्न पर है। बस मैं आपको उसका डायरेक्शन देना चाहती हूँ, उसको देखिए। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 12 on page 113 of exercise 5.3। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें, कमेंट भी दें। जैसे एक बच्चे ने बताया कि आप प्लीज़ ज़रा थोड़ा धीरे धीरे बोला करिए। मैं अब देखिए ट्राई कर रही हूँ मेरा हर सेंटेंस आपकी कानों तक पहुँचे। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। अब सोच लीजिए, डिविजिबल बाई 6 क्या होगा? दैट विल बी द टेबल ऑफ द 6। पॉजिटिव होने हैं तो इट मीन्स इंटीजर्स आपको पता है, जीरो भी एक इंटीजर है, -1, -2, -3 ऑल आर द इंटीजर जो डेसिमल में नहीं शो कर सकते, वो सब इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर में भी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव विथ होल नंबर, पूरे फुल नंबर होने, पूर्णांक हिंदी में कहते हैं। तो माइनस वाले नहीं चाहिए, ओनली पॉजिटिव इंटीजर इज टू बी सेलेक्टेड बाय यू। सिर्फ पॉजिटिव सेलेक्टेड करने हैं जो कि 6 के मल्टीपल हों, 6 के मल्टीपल डिविजिबल हों। 6 से डिविजिबल मीन्स नेचुरल है, 6 का टेबल होगा वो इससे डिविजिबल हो जाएगा। तो फर्स्ट आपको पाना फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40। तो यानी कि आपको तब तक अच्छे 1 से लेके 40 नंबर लेने, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 से डिविजिबल हो। तो नेचुरल 1 नहीं होता 6 से डिविजिबल, 2 नहीं होता, 6 से ही शुरू होगा ना डिविजन। आपको 6 से लेकर 6, 12, 18, 40 इस तरह से उसका समरी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब तो लास्ट वर्ड जब जब 40 टर्म्स हो तो आपको ए एन दे रखा है। ए एन की वैल्यू A40 की वैल्यू निकालनी है। ए वैल्यू 40 होगी, A40 होगी, उसका तो उसके समरी निकालनी है। ये आप कर लेंगे, नहीं करेंगे तो अगली बार करवाऊंगी, लेकिन आपको बता रही हूँ कि डिविजिबल मल्टीपल बात एक ही होती है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, उसमें फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल। 15 फर्स्ट दे रहे हैं जो मल्टीपल ऑफ 8 हो। इसको उसके अंदर डिविजिबल वाला 6 बोला, इसमें मल्टीपल ऑफ द 8। मल्टीपल पे 8 किसके होंगे? 8 से जो मल्टीप्लाई जो आपका हो गया 8, वो भी वाइब होता है, 8 है, 8 मल्टीपल 8 वन 8, 8 का मल्टीपल दूसरे 8 से करेंगे, 8 2 16, 8 6 24। वो सब का आपको शुरू से 15th डिजिट लेनी है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन हो जाएगी इसके अंदर। पहला आपका नंबर 8 होगा, कॉमन डिफरेंस डी होगा, कितना 8, और आपको 15 तक की निकालनी है। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। अब 0 to 50 ऑड नंबर में क्या होगा? आप देखिए 0 से 50 अगर आप नंबर लिखते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर एक को छोड़ के एक होंगे, नेचुरल है। तो आपका कॉमन डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, कॉमन डिफरेंस 1 है। ठीक है, पहला डिजिट आप 0 रख ले, उसकी समरी आ जाएगी। पहला सीरियल 0 रख ले, उसकी समरी आ जाएगी। ओके, अच्छा, अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं 16th का। द सम ऑफ द ₹70 is to be used to given 7 cash prizes to student of the school for their overall academic performance। एक स्कूल में कोई फंक्शन हुआ, उसमें 700 रुपए के प्राइज उनके 7 बच्चों को उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए दिए जाते हैं। 7
if each price is 20 less than the preceding price, हर प्राइस अपने प्रीसीडिंग प्राइस से 20 कम है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच प्राइस, हर प्राइस की वैल्यू कितनी होगी। अब आप देखिए हर एक का प्राइस पहले से कम है, ये लास्ट में आपको 700 रुपये टोटल है, समरी है, समरी ऑफ द टोटल आपको 700 ही बांटते हैं, तो S7 दे रखा है, 7 बच्चों में बांटा है 700, तो हमें क्या दे रखा है S7, S7 is given to us, S7 is given to us 700, it means समरी ऑफ द 7th प्राइजेस जो बच्चों को दिए गए वो दे रखिए। अब लेकिन हर एक को बराबर नहीं दिए गए, सबका डिफरेंस पहले से 20-20 कम है। इसका मतलब अगर सपोजिंग पहला ए सबसे कम आपका ए मिलता है, तो दूसरे को ए प्लस सबसे माइनस डी, कॉमन डी कैसे होगा, प्रोसीड खत्म हो रहा है, तो डी क्या होगा माइनस का, डी विल बी -20, कॉमन डिफरेंस प्रीसीडिंग से 20 कम है, तो आप इस SN लिखेंगे 700 इज इक्वल टू एन कितने हैं 7, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 7, तो दिस विल बी S7, द वैल्यू ऑफ S7 इज दिस समरी, और ये 7 इज इक्वल टू n/2 यानी 7/2 इंटू 2 टाइम्स ए विल बी द लास्ट, जो आप 700 दिए, 700 से टोटल 700 दिए, मान लीजिए कुछ भी दिया उससे 20 कम इसका, फिर 20 कम इसका, 20 कम इसका, फर्स्ट वाले का सबसे कम होगा, ठीक है। अब आप प्लस n-1 यानी 7-1 इंटू डी विल बी द 20 माइनस दिस इज टू बी 5। अब इसको करिए 700 ये 100 हो गया, 200 आ गए, ये 7 के कैंसिल, this will become 100 into 2 is equal to 200 into 2a, sorry, this is 2a plus 6 into 20, it means 200 is equal to 2a, this will be minus 120, okay, it means a will be what 2a, this will be equal to 420, 320 and a will be equal to 160, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आया 700 with the summary which is to be distributed among 7 students. First student will get 2 and अगर उससे भी कम उससे कम होता है this will the पहला सबसे वाला बच्चा सबसे ज्यादा उसको अमाउंट मिलेगा, नेक्स्ट वाले को 20 से कम, नेक्स्ट वाले को 20 से कम, नेक्स्ट वाले को 20 से कम, ठीक है। दिस इज द कॉमन डिफरेंस -20, ठीक है। फर्स्ट को 160 मिला, अब आप देखिए वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, चेक करिए कैसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, ये 4 बच्चे, पहले को 160 मिला, दूसरे को 20 कम होगा 40 मिलेगा, ये स्टूडेंट है, ये रुपीस है डिस्ट्रीब्यूशन किए गए, इसको 120 मिलेगा, इसको 100 मिलेगा, इसको 80 मिलेगा, इसको 60 मिलेगा और इसको 40 मिलेगा। अब जोड़िए, ये 700 आना चाहिए। दिस इज द लास्ट पर्सन जिसको 40 दिया गया, सबसे पहले पहले वाले को दिया गया। जोड़िए, दिस 0, 10, 10, 20 and 30, carry 3, 4, 5, 6, 7. It means our answer is correct. ठीक है, क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट समझ में आया। आप अगर इस बात को ना समझ पाए हो फिर से पूछ सकते हैं, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हैं, मैं आपको वापस से उसका जवाब दे सकती हूँ। कीप इन टच विद मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
आज मैंने बहुत धीरे धीरे बोला है, आपको मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।